उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना पुरंदरपुर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और स्वॉट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशे में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ तस्कर कार के जरिए प्रतिबंधित इंजेक्शनों की खेप लेकर नेपाल की ओर जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुरंदरपुर पुलिस, एसओजी और स्वॉट टीम सक्रिय हो गई और रानीपुर चौराहे के पास घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार की डिक्की से कुल 5700 एम्प्यूल इंजेक्शन बरामद हुए। इनमें डायज़ापाम, बुप्रेनॉर्फिन और प्रोमेथोजीन जैसी दवाएं शामिल थीं, जिनका उपयोग सामान्यतः चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन इनका दुरुपयोग नशे के रूप में भी किया जा रहा है। बरामद इंजेक्शनों की इतनी बड़ी खेप देखकर पुलिस भी चौंक पड़ी। कार में सवार 2 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान राजेंद्र धरिकार उर्फ ईलू, 32 वर्ष, निवासी जुगौली सोनाली और आदित्य कुमार मिश्र, निवासी कमहरिया बुजुर्ग कोल्हुई के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फोन, एक एटीएम कार्ड और 9000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार यूपी 53 FN 8304 को भी जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि वे पिछले करीब 6 महीनों से इस धंधे में सक्रिय थे और भारत से इंजेक्शन लेकर नेपाल में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस के अनुसार ये इंजेक्शन अलग अलग दवाओं का मिश्रण बनाकर कॉकटेल ड्रग के रूप में तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग नशे के लिए किया जाता है। ये खतरनाक नशा खासकर युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जांच में ये भी सामने आया है कि तस्करों का एक संगठित नेटवर्क है, जो सीमा पार से लेकर स्थानीय स्तर तक फैला हुआ है। पुलिस अब इस पूरे रैकेट की सप्लाई चेन को खंगालने में जुटी है, ताकि इसमें शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये इंजेक्शन कहां से लाए जा रहे थे और किन किन रास्तों से नेपाल भेजे जाते थे। इस मामले में थाना पुरंदरपुर में NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने इस सफल कार्रवाई के लिए पूरी टीम की सराहना की है और 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और इसके खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। इसके साथ ही पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी नशे के कारोबार की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। लोगों के सहयोग से ही इस सामाजिक बुराई पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती ड्रग तस्करी न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि युवाओं के भविष्य के लिए भी खतरा बनती जा रही है। ऐसे में महाराजगंज पुलिस की ये कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। एसओजी टीम और स्थानीय थाने की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें 5700 वायल्स प्रतिबंधित ड्रग्स के बरामद हुए। इन ड्रग्स का नाम डायज़ापाम, ब्यूनॉर्फिन और प्रोमेथोजीन हाइड्रोक्लोराइड हैं। इनके 1900 वायल्स बरामद हुए, जिनकी कीमत, जो ये लोग ब्लैक में सेल करते थे, कीमत लगभग 9.5 से 10 लाख रुपये के बीच है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। इनका नाम राजेंद्र और आदित्य है। ये स्थानीय निवासी हैं और यह लोग एक अन्य व्यक्ति से ये ड्रग्स को लेके आए थे और इनको नेपाल में तस्करी करने के माध्यम से, ब्लैक में बेचने के माध्यम से ये लोग अपनी कार में ले जा रहे थे। इनके पास से जो वायल्स मिले हैं और जो कार मिली है उसको भी हमारे द्वारा सीज़ किया गया है और इनके पास से वही औरा गाड़ी बरामद भी हुई है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और इनसे पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग के द्वारा ये काम पिछले 4 से 6 महीने से किया जा रहा था। ये लोग के पास से जो भी चीज़ें बरामद हुई हैं, हम लोगों ने उसको रिकवर किया है। इसके अलावा टीम को प्रोत्साहन हेतु 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा भी की गई है। सर, इसमें सरगना कौन है, कोई जानकारी मिल पाई? इसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जो हम लोगों ने जिसको मुकदमे वांछित भी किया है। जल्द ही आपको उसकी गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। और ये दोनों लोग कैरियर्स थे और इसमें एक व्यक्ति का नाम मिला है
जिसको ये लोग नेपाल में सप्लाई करते थे। और जानबूझ के उसका नाम हम लोग ने प्रेस नोट में नहीं खोला है, परंतु हम लोग के केस में उसके बारे में जिक्र है और वांछित भी हैं। जल्द ही आपको उनकी गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी और इस पूरे गैंग में आपको आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, महाराजगंज में अक्सर एक ड्रग विभाग का जो बड़ी कार्रवाई देखी जाती है, कभी सिसवा में, कभी सुनौली में, कभी उछरौल में, अक्सर करोड़ों रुपए के सामान बरामद होते हैं। इस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है? जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर 7 से 8 ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं अलग अलग स्तर पे। कभी ड्रग्स की, आबकारी की, प्रतिबंधित इंजेक्शंस की, इस तरह की लगातार चेकिंग और इंस्पेक्शंस चल रहे हैं। कल भी हम लोग के द्वारा बॉर्डर पे चेकिंग की गई है इसी क्रम में, तस्करी रोकने के क्रम में। और ख़ास करके NDPS एक्ट के केसेस में आप लोग देखेंगे कि हम लोग और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।